पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है और बिहार की राजनीति में ऐसा लगता है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव, जो 2015 में अपनी राजनीति की शुरुआत किए थे, 2017 में झटका लगा था और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों का सामना किया और उसके बाद वो धीरे धीरे करके राजनीति का वो सारा गुर सीखते चले गए हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तरह का भाषण दिया, इस बार के जो बहुमत साबित करने की स्थिति आई थी और बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में मौका मिला तो उन्होंने अपने भाषण को कालजयी बना दिया। इस बात की चर्चा चाहे उनके विरोधी हों या समर्थक हों, सभी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने और भी कई काम किए जो कहीं ना कहीं माइलस्टोन खड़ा करता है। तेजस्वी यादव ने जब विधानसभा में बहुमत साबित कर लिया सरकार ने, यानी नीतीश कुमार की सरकार ने, तो तेजस्वी यादव ने सदन छोड़ दिया और वो आम जनता के बीच निकल गए। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उन्होंने बिहार के लगभग, जैसा कि उनकी पार्टी और आंकड़े बता रहे हैं कि 3300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय किया और पूरे बिहार में घूम घूम करके लोगों को आ करके गांधी मैदान में आशीर्वाद देने की बात की और आगे आने वाले बिहार के भविष्य और राजनीति का उन्होंने लोगों से विचार मांगा, आशीर्वाद मांगा और यह आशीर्वाद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मिलता हुआ भी दिखाई दिया। काफ़ी भारी संख्या में गांधी मैदान में लोग जुटे थे, जिसकी अपेक्षा उनके विरोधी नहीं कर रहे थे। हालांकि विरोधी अभी भी इस बात को लेकर के संशय की स्थिति में है कि ये नहीं हुआ है, या फिर हो सकता है कि विरोधी का काम ही है विरोध करना, तो उपलब्धियों को नहीं देख पा रहे हों। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव सारे झंझावातों से निकलते हुए इस बार तो उन्होंने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ साथ अन्य आइडियोलॉजी को भी अपने आप में समाहित कर लिया है। आज जब एक सूचना निकली और इस सूचना के बाद जब नज़रें हमारी गई तो हमने एक खबर जरूर कर दिया था। हम लगातार इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि इस बार तेजस्वी यादव चौंकाने वाले फैसले कर रहे हैं, आगे भी चौंकाएंगे। उन्होंने राज्यसभा भेजना हुआ तो अपने सबसे करीबी संजय यादव को भेजा, तो अपने सबसे पुराने जो पार्टी के कहा जा रहा है कि छत्रप हैं, हमेशा शब्दों के मर्यादा को रखते हुए और शब्दों से खेलते हैं, पार्टी को डिफेंड करते हैं, मनोज झा, उनको उन्होंने राज्यसभा भेजने का फिर से काम किया। तो वहीं एमएलसी सीट को लेकर के कहा यह जा रहा था कि महागठबंधन के भीतर कैसे फैसला होगा। आज जब वो लिस्ट हमने देखा तो साफ नज़र आया कि तेजस्वी यादव ने यहाँ भी एक बड़ी राजनीति और रणनीति किया है, जिसको लेकर के सामने वाले निश्चित रूप से भौचक रह जाएंगे। राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर, शशि यादव और सैयद फैजल अली का नाम इसमें दिया गया है। कांग्रेस को इस बार एमएलसी सीट नहीं मिली है और जब कांग्रेस को नहीं मिली है तो एमएलसी की सीट सीपीआईएमएल को दे करके कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव खेला है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले तो 3 महिलाओं को भेज करके ये बात साबित कर दिया है कि तेजस्वी यादव अब जो एमवाई और माई बाप की बात करते हैं, महिलाओं को लेकर के उनका जो सोच है वो सामने आ रहा है। तो दूसरी तरफ उन्होंने राज्यसभा में ये उन पर दबाव बन रहा था, आरोप लग रहा था कि उन्होंने मुसलमान समाज को, जिसका वोट बैंक वोट तो लेते हैं लेकिन उन्हें सही प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, तेजस्वी यादव ने वहाँ भी जीत हासिल की और दो मुस्लिम समाज के नेताओं को, अब्दुल बारी सिद्दीकी और सैयद फैसल अली को भेज दिया। इसके साथ साथ अब आपको बता दें कि और कई बातें हैं जो सामने से नज़र आ रही हैं। तेजस्वी यादव ने उन सारी बातों का ध्यान रखा है जिसमें राजद की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, सैयद फैजल अली और सीपीआई माले की ओर से श्रीमती शशि यादव को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। शशि यादव वही हैं जो 2020 में दीघा विधानसभा से चुनाव लड़ी थी। इसके अलावे आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो लंबे समय से पार्टी का विभिन्न पद संभाल रही जो उर्मिला ठाकुर हैं, उनको भी सम्मान दिया गया है। आपको बता दें कि राजद प्रवक्ता के रूप में उर्मिला ठाकुर वर्तमान में कार्यरत हैं और
कई बार आपने भारत लाइव के चैनल पे भी उनको देखा होगा। आगे आपको बता दें कि शशि यादव हों या जिस तरह के भी लोगों को इस बार प्रतिनिधित्व दिया गया है, वो सारे लोग उसके हकदार हैं। हमने कई नामों को आपके सामने रखा भी था जिसको मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे तेजस्वी यादव का ये फैसला कितना राष्ट्रीय जनता दल को फायदा पहुंचाता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी अभी फैसला ही ले रही है, अभी असमंजस में है कि आखिर किसे भेजा जाए, किसे रोका जाए। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के साथ मीटिंग को लेकर के हो या उपेंद्र कुशवाहा के साथ बैठक की लेकर के हो, उनके साथ सीट शेयरिंग का फार्मूला को लेकर के हो, जहां पेंच फंसा हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के उलझी हुई है कि वो एमएलसी के लिए किन किन उम्मीदवारों को भेजे और किस तरह का समीकरण तैयार करें। क्या होता है, हम नज़र बनाए हुए हैं। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।